इफ यू डोंट नो फ्यू थिंग्स देन यू शुड नॉट स्टार्ट योर पॉडकास्ट चैनल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको अपना पॉडकास्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको अपना पर्पस जानना बहुत ही जरूरी है। इफ यू डोंट नो द पर्पस देन यू विल नॉट बी एबल टू रीच एनीवेयर। हर एक चीज के पीछे एक पर्पस होता है, एक रीजन होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपकी यूनिक आइडेंटिटी, कि आपका चैनल कोई क्यों सब्सक्राइब करेगा, आपको क्यों सुनेगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप जब शुरू करते हैं तो आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, आप सीख रहे होते हैं, तो आपको सीखने के लिए आतुर रहना पड़ेगा। अगर आप अपना पॉडकास्ट चैनल शुरू कर रहे हैं तो आप गलतियां करेंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि पहले दिन से आप परफेक्शन शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने ये बताया है कि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट शुरू करते हैं और फिर उसके अंदर कुछ पैसा नहीं जनरेट होता है तो फिर वो रुक जाते हैं। तो सिर्फ पैसा जनरेट करना एक सिंपल मोटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोफेशन है जिसके अंदर कैमरास लगते हैं, गियर्स लगते हैं, टीम लगते हैं, सपोर्टिंग लोग लगते हैं, बहुत सारी चीजें लगती है। पर आज हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि पॉडकास्ट चालू करने से पहले आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं वो सारी चीजों के बारे में जो आपके कंटेंट को स्ट्रांग बनाती है, जो कि आपके कंटेंट का बेसिस बनाती है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं है तो आपके पास अच्छी ऑडियंस नहीं आने वाली है। कम से कम 6 महीने से 12 महीने और कम से कम 8 से 10 एपिसोड लगते हैं आपको सिर्फ एक अच्छा फाउंडेशन बनाने के लिए, एक अपने व्यूअर्स के बीच में एक ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए। अगर आप अपना कंटेंट में व्यूअर्स का ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आपके कंटेंट में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो अलग है, और आपके पर्पस में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो कुछ अलग है। फिर बात आती है कि आप कंटेंट क्यों बनाना चाहते हैं, आपका रीजन क्या है। क्योंकि जब तक आपके पास एक अच्छा रीजन नहीं होता है, आप ये जर्नी को कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा आपको मोनेटाइजेशन के पास में कहीं करीब भी आने के लिए। तो आज अगर आपको अपना पॉडकास्ट मोनेटाइज करना है तो आपके पास सबसे जरूरी है पर्पस। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है वो है ऑडियंस, और फिर ऑडियंस का रिटेन करना। क्योंकि जब ऑडियंस रिटेन होगी तभी आपका पॉडकास्ट ग्रो होने वाला है। फिर आपके पास बहुत जरूरी एक रीजन और हो जाता है, वो है कि क्या आप अपने गेस्ट के लिए क्या वैल्यू ऐड करते हो। क्योंकि आप ऑडियंस के लिए वैल्यू ऐड करते हो, उसी के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अच्छे गेस्ट आप तक क्यों आएंगे। क्योंकि जब तक आप अपने कुछ गेस्ट के लिए अच्छा वैल्यू ऐड नहीं करोगे तब तक वो गेस्ट भी उनके नेटवर्क में अच्छे गेस्ट को इनवाइट करने के लिए या आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने गेस्ट के साथ कंटेंट स्ट्रेटजी अलाइन करनी पड़ेगी। वो सिर्फ गेस्ट फेमस है उसकी वजह से आपको उसके साथ पॉडकास्ट नहीं करना है, क्योंकि शायद तक आपका पॉडकास्ट और उसकी ऑडियंस मैच ही नहीं करेगी। शायद बहुत मुश्किल है मना करना, पर मना पहले करना पड़ेगा कि आपका गेस्ट और आपका अलाइन नहीं हो, तब तक आपको अलाइनमेंट देखना पड़ेगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने क्रिटिक्स को सुनना पड़ेगा। आपकी टीम के अंदर अलग अलग इनपुट होगी, अलग अलग बातें होगी, आपको सबको साथ में मिला के चलना पड़ेगा। और आपका विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपकी टीम को जब तक आप अपना विजन क्लियरली नहीं बताओगे तब तक आपकी टीम आपको उतना अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएगी। वो बात अलग है कि शुरुआत में आप बेसिक फोन से भी शुरुआत कर सकते हो, बेसिक कंटेंट से भी शुरुआत कर सकते हो, और फिर भी आप पॉडकास्ट पे जा सकते हो। या आप सिंपल सेटअप्स के अंदर सिंगल कैमरा से भी अगर आप पॉडकास्ट शूट करोगे तो आप एक शुरुआत के लिए एक आइडियल सिचुएशन बन सकती है। आप अपने घर में शूट करें, आप अपने ओवरहेड्स बढ़ाएं नहीं। क्योंकि बहुत जरूरी बात है कि कंटेंट क्वालिटी को कंसिस्टेंट रखना बहुत जरूरी है। कि जैसे जैसे ऑडियंस जुड़ती है उनके अंदर अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हो और एकदम से अगर मीडियोकर आपका लेवल चला गया तो फिर मजा नहीं आएगा। तो सबसे जरूरी है आपके लिए वो तरीका ढूंढना कि आप 15-20 एपिसोड कंसिस्टेंटली वही क्वालिटी पे शूट कर पाए। फिर
अपने गेस्ट को अपना पर्पस बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप एक पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपके गेस्ट को एक पर्पस बताना बहुत जरूरी है। अगर आप शूट कर रहे हो तो आपकी ऑडियंस को ये बताना बहुत जरूरी है कि आप ये पॉडकास्ट शो क्यों देखें। अगर आप ऐसा करेंगे कि एक पॉडकास्ट के अंदर कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे और दूसरे पॉडकास्ट में कुछ और इंट्रोड्यूस करेंगे तो शायद वो प्रॉब्लम हो सकता है ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको पैरामीटर्स दिमाग में रखने हैं। ये तो हो गया आपका कंटेंट स्ट्रेटजी के सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। अब बात आती है मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी। मोनेटाइजेशन कैसे होगा? अगर आप ये सोच रहे हैं कि हजारों पॉडकास्ट हो रहे हैं, उसमें आप ही यूनिक है, तो शायद ये आपका बात सही नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा कंटेंट क्रिएट हो रहा है। आपको यूनिक होना बहुत जरूरी है। अच्छा कंटेंट तो हर कोई बना रहा है, पर आप में क्या ही एक बात है जो ऑडियंस को पसंद आएगा, जो आपके साथ कोलैबोरेट करने वाले लोग हैं जो कंटेंट बनाना चाहेंगे, जो आपके पास आएंगे कंटेंट बनाने के पास। क्योंकि आप तो एक मीडियम हो जिससे गेस्ट अपनी स्टोरी बताता है या गेस्ट अपनी एक्सपर्टीज वाली बातें बताता है। तो सेम वे जैसे हम डीप डाइव कन्वर्सेशन के अंदर फोकस रखते हैं एंड हम वेराइटी को फोकस करते हैं, जैसे हमारा नाम ही है वेराइटी विद विश्वम, तो मेरा डीप डाइविंग और वेराइटी पे फोकस होना चाहिए। अगर मैंने क्राइम स्टोरीज पे बात की और अगर हम क्राइम की बात कर रहे हैं, क्राइम को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए कैसा पॉडकास्ट हो सकता है? जैसे सावधान इंडिया टीवी चैनल में आता था, आप अपना पॉडकास्ट को क्राइम को प्रोटेक्ट करने के लिए और उस वाक्य में क्या किया जा सकता था लोगों से और उससे वो क्राइम बच सकता था, वो आप बात कर पाओगे। अगर आपका कंटेंट है, आप अगर कॉमिक पॉडकास्ट करते हो कि भाई मजा आएगा, बस लाइट कन्वर्सेशन हो रही है और मजेदार बातें हो रही है, तो आपको एकदम से आप सीरियस कन्वर्सेशन में नहीं जा सकते हो। तो जैसा आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे, आप उसी को आगे बढ़ाते जाना पड़ेगा और आपको अपने व्यूअर्स का फीडबैक रेगुलरली लेना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे क्रिटिक आएंगे, बहुत सारे लोग क्रिटिक करेंगे कि आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो। आपको सिर्फ अपनी बात पे फोकस रखना है, आपको सुनना सब है, पर करना जो आपके लिए सही लगे। बिकॉज पीपल आर ओनली गोइंग टू कंज्यूम योर कंटेंट, दे आर नॉट गोइंग टू टेक ओनरशिप। फिर और बात आती है कंटेंट ओनरशिप। अगर आप कुछ भी बोलते हो तो उसकी ओनरशिप आपको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने देखा था, बहुत एक फेमस पॉडकास्टर ने कुछ एक बात बोल दी थी जिसके वजह से ही हैड फेस्ड लॉट ऑफ हीट फ्रॉम पीपल। आप वायरल हो सकते हो वो बात को लेके, पर उसके साथ में वो इंप्रेशन और छींटे हमेशा छोड़ के जाएगा। तो यू नीड टू नो व्हाट यू टॉक अबाउट एंड व्हाट यू डोंट टॉक अबाउट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ लीगल कार्रवाई भी हो। अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हो तो आपको ये बताना, आपको फैक्ट्स पे बात करनी है। अगर आप गवर्नमेंट को लेके कोई स्टेटमेंट करते हो तो आपको केयरफुल लेना है कि आपको क्या बात कर सकते हो और क्या बात नहीं कर सकते हो। बिकॉज यू शुड नो योर फाइन लाइन, व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन। आज के टाइम में हमें रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए। लूज टॉकिंग और सेंसिबल कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत है। नॉन सेंसिबल कंटेंट तुरंत वायरल हो जाता है, पर एक सेंसिबल कंटेंट के लिए आपको पेशेंस रखना है। पैरेलली अगर आपकी ऑडियंस जो है उनको फायदा नहीं हो रहा है कोई कंटेंट से, तो शायद वो ऑडियंस नहीं देखेगी। वो मजा भी आ जाए तो भी एक फायदा है। इफ दे एंजॉय योर कंटेंट, ग्रेट, दैट्स आल्सो ऑल राइट। इफ दे फील डीपली कनेक्टेड विथ यू, with your content, that's also great thing. So everyone will need to decide that what is the takeaway for the audience, for the guest coming in. So ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। और अगर आप ऐसे कंटेंट को और पसंद करते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं एंड यू कैन शेयर विथ अस कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए। दिस video series is to connect with people who want to do podcast, enable people who want to start their podcast, and also we have the studio facility available in Ahmedabad, and we also consult one on one
to people who want to excel in podcasts. So we have a team of people. It's not just me. It's a team of editors, strategists, content creation with an experience of about 15 years in digital marketing and content creation. We are creating this. It's since 2013 we have been associated in सोशल मीडिया मार्केटिंग. हमने क्यों पॉडकास्ट पे आने की बात की? क्योंकि आज पॉडकास्ट और कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा वेव है. अगर आप उसका यूटिलाइज नहीं करोगे, जैसे एआई का वेव है, जैसे सोशल मीडिया का टाइम आया था, अगर आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीजें मिस आउट कर रहे हो. बिकॉज इट्स अबाउट, if you don't use the latest tools and use it in a way which will be advantageous for you, if you have the talent, if you can face the camera, if you have unique skills, अगर आपके पास कुछ बातें हैं जो ऑडियंस को पसंद आएगी, तो आप प्लीज एक फोन उठाइए, एक लेपल माइक लीजिए और शुरू हो जाइए. सो दिस वाई वी डिड इन हिंदी. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें इंग्लिश में ही कंटेंट बनाना है. हम हिंदी, गुजराती और हमारी लैंग्वेजेस में भी अलग अलग कंटेंट फॉर्म लाते रहेंगे. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट.